क्या आपके अंदर यीशु है? अगर यीशु आपके अंदर है तो आपका स्वभाव भी यीशु जैसा होगा। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी? मैं विश्वास करता हूं कि पिता परमेश्वर की दया और करुणा से आप अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर यीशु किसी के जीवन में होगा तो वो इंसान शारीरिक अभिलाषाओं को छोड़कर आत्मिक अभिलाषाओं की लालसा करेगा और वो निरंतर प्रार्थना करेगा। और अगर उससे कोई गलती हो भी जाए तो वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करेगा और वो यीशु से सच्ची मोहब्बत करेगा और वो यीशु का भय मानेगा और वो यीशु का अनुसरण भी करेगा। चलिए दोस्तों, बाइबल में देखते हैं फिलिपियो 2:5 में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। अब यीशु का स्वभाव कैसा था? हम जानते और विश्वास करते हैं कि यीशु कितना पवित्र है। यीशु जब इस संसार में आया था तो उसने हमें जीने का सही रास्ता दिखाया। यीशु ने दुश्मनों को प्यार किया, बीमारियों को चंगा किया, पापियों को क्षमा किया और कहा, तुम भी अपने अपराधियों को क्षमा करो। लोगों ने यीशु को भला बुरा कहा और दोष लगाया, लेकिन यीशु ने कुछ नहीं किया। उन पर थूका गया तो तब भी कुछ नहीं किया। उनको थप्पड़ मारा गया तब भी कुछ नहीं किया। उनका मजाक उड़ाया तब भी उसके बाद यीशु ने कहा, हे पिता, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु कितना दयावंत था। यीशु परमेश्वर था, तब भी उसने अपने चेलों के पैर धोए। यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें कैसे रहना चाहिए। मत्ती 23:12 में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यीशु ने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया है कि हमें खुद को छोटा समझना चाहिए। क्या आप अपने आप को दास बनाते हैं? अगर आप खुद को श्रेष्ठ बनाते हैं तो यीशु आपके अंदर नहीं है, और अगर आप अपने आप को छोटा बनाते हैं तो यीशु आपके अंदर है। अगर किसी इंसान के अंदर घमंड है तो वो भी यीशु के स्वभाव में नहीं है। घमंड सिर्फ इसी बात पे करना चाहिए कि यहोवा मेरा परमेश्वर है और वही मेरा खुदावंद पाक यहोवा है और वो मेरे साथ है। क्या आप दूसरों से प्रेम करते हैं? अगर आप प्रेम करते हैं तो यीशु आपके अंदर है। प्रेम का अर्थ है भलाई, करुणा, दया, कृपा। यही प्रेम है जो आत्मा से होता है। और अगर कोई इंसान दूसरे इंसान से घृणा करता है तो उनके अंदर परमेश्वर कभी नहीं हो सकता। क्या आप अभी भी गाली देते हैं? अगर आप मुंह से गाली देते हैं तो यीशु कभी दिल में नहीं हो सकता। क्या आपके मन में बुरे विचार आते हैं? अगर आते हैं तो यीशु से प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, अगर यीशु आपके अंदर है तो आप हमेशा पवित्रताई में होंगे, हमेशा वचन को स्मरण करेंगे, गलत संगति से दूर रहेंगे और हमेशा यीशु पर विश्वास करेंगे हर बात पर। आपका पहला विकल्प यीशु होगा। कोई भी काम करने से पहले आप यीशु से प्रार्थना करेंगे, तब उस काम को करेंगे। और एक बात पे यहाँ है कि अगर यीशु आपके अंदर है तो संसार आपसे नफरत करेंगे, क्योंकि यीशु ने खुद कहा है कि संसार तुमसे बैर रखेगा अगर तुमने मुझसे प्रेम किया तो। यीशु ने हमें सिखाया है कि इस संसार में हमें खुद को दास बनाकर चलना चाहिए, खुद को छोटा बनाना चाहिए। यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें दूसरों को हर बार माफ़ करना चाहिए। अगर वो हमसे माफ़ी मांगने आता है तो हमें उसको माफ़ करना चाहिए। यीशु ने हमें सिखाया है कि कोई भी निकम्मी बात हमारे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। यीशु ने हमें सिखाया है प्रेम करना। दोस्तों, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही प्रेम है और अगर हम प्रेम करते हैं तो यीशु हमारे अंदर है। हमें हर इंसान से भलाई करनी चाहिए। अगर यीशु आपके अंदर है तो आप संसारी चीज़ों को देखकर कहेंगे कि ये तो एक दिन समाप्त होने वाला है, लेकिन यीशु मुझे एक दिन अनंत जीवन देगा। दोस्तों, अगर यीशु का स्वभाव आपके अंदर है तो आप खुद को त्याग देंगे और खुद को समर्पित कर देंगे और आप केवल यहोवा के लिए जिएंगे। और अगर आपसे कुछ गलती भी हो जाए तो आप उसे मानेंगे। हमारा पिता परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजा ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए। दोस्तों, सबसे बड़ा तो प्रेम ही है। यीशु ने अपने चेलों से भी कहा है कि एक दूसरे से प्रेम करो। दोस्तों, भलाई करना सबसे बड़ी आज्ञा है। बाइबल में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 13:1 में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोझा बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ढनढनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ हूँ। इसका मतलब है कि दोस्तों, अगर हम बड़ी बड़ी बात करते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, लेकिन खुद उस पर नहीं चलते और प्रेम नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं हैं। और पहला कुरिन्थियों 13:2 में लिखा है, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। पहला कुरिन्थियों 13:3 में लिखा है, यदि मैं संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। दोस्तों, यहाँ पर वचनों के द्वारा मालूम चलता है कि प्रेम कितना ज़रूरी है। अगर किसी इंसान के अंदर प्रेम नहीं है तो यीशु कभी नहीं हो सकता।
लिखा है पहला कुरिन्थियों 13:4 में, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम खुद को बढ़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं है, प्रेम अनृति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता और प्रेम सब बातें सह लेता है। अतः दोस्तों प्रेम सबसे बड़ा है। पहला पत्रस 4:8 में भी लिखा है, और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रिय दोस्तों, प्रेम पापों को ढांपता है। अतः दोस्तों यीशु ही प्रेम है। अगर यीशु आपके अंदर है तो आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, सबके साथ भलाई, करुणा और कृपा करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।